जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज का क्लास हमारा एक्सरसाइज 2.2 पोलिनोमियल मतलब कि बहुपद डॉक्टर केसी सिन्हा सॉल्यूशन। तो चलिए एक्सरसाइज 2.2 और पार्ट 9 रहेगा। इससे पहले हम लोग बहुत ज़्यादा ख़त्म कर चुके हैं और ये हमारा 4 से लेकर के 8 तक प्रश्न संख्या 4 to 8 आज ख़त्म होगा। इससे पहले हमारा ख़त्म हो चुका है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, निकलते हैं अपने मैथ के नगरी में। देखिए ये अगर इस क्वेश्चन की चर्चा किया जाए तो ये क्वेश्चन क्या है जी, 4 का कितना है, 4 का 6 क्वेश्चन है, 4 का 6 क्वेश्चन। इससे पहले टोटल क्या हो गया है, ख़त्म हो गया है। चलो इसको समझो। अच्छा तो तुम लोग बताओ, हम बताए थे इस क्वेश्चन को बनाने के लिए कि इसका जो मान है, इस क्वेश्चन का मान है, हम शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, इसके पीछे वाला वीडियो में आपको इसका दोनों निकल जाएगा, ठीक है ना। तो बताओ तो शून्यकों का योग कितना था इसमें, माइनस, देखो पहले अल्फ़ा प्लस बीटा था, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना था, -3/2। और बताओ और क्या था, तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या था, -3। यही था ना। अगर आपको लोग को लग रहा है कि कहाँ से आया है, तो इस क्वेश्चन का सबसे पहला क्वेश्चन जब बना रहे थे तो क्वेश्चन में दिया गया था हमको एक गुणनखंड और उसी के माध्यम से हम लोग इसका मान निकाले हैं और उसका 5वां 6ठा क्वेश्चन है, तो उपयोग सब में एक ही करना है। बताओ तो वहाँ पर क्या दिया गया है, लेकिन सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल। तो बताओ क्या होगा, अल्फ़ा माइनस बीटा। अब तुम लोग समझो, इस टाइप का कोई फार्मूला तुम लोग को याद है, एल्जेब्रिक फार्मूला, ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए प्लस बी के होल क्यू, ए माइनस बी के होल क्यू। इस टाइप में कुछ बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा है, लेकिन हम बैठा सकते हैं, चाहेंगे तो क्या करेंगे, बैठा सकते हैं। तो देखो इसके लिए एक इंपॉर्टेंट फार्मूला यहाँ पे लिख देते हैं कि ए माइनस बी का दी होल स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला किसको किसको याद है, सबके याद होगा। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हमरो याद है जी। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab इतना होता है, निश्चित है ना, इतना होता है। देख लो सही आ रहा है ना, ठीक है। अब देखो जब इतना होता है, इतना में तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, इस स्क्वायर को हम लोग उधर भेज सकते हैं, इस होल स्क्वायर को उधर भेज सकते हैं। भेज देंगे तो कितना होगा, देखो तो a माइनस बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और देखो जब स्क्वायर उधर जाएगा तो कुछ में बनेगा, रूट में। तो क्या हम लोग a माइनस बी बराबर इतना लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। फार्मूला का निर्माण कर लिए ना, हुआ कि नहीं हुआ, कि मतलब a माइनस बी बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। कोई दिक्कत। चलो तो क्या हम लोग इसको उतना लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताओ तो, लिख सकते हैं कि रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। लेकिन दिक्कत अभी भी आ रहा है, a इंटू बी, सॉरी यहाँ पे हम लोग a नहीं लिखेंगे, अल्फ़ा और बीटा ना हमारा व्यंजक है। देखो कहाँ बैठा है जी, इस सब के जानते हो, कहीं ना जाके एकदम। देखो तो क्या हाँ लिखेंगे कि रूट अंडर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा। अब हम देखेंगे कि अल्फ़ा इंटू बीटा का तो मान हम निकाल रखे हैं कितना है, -3। लेकिन अल्फ़ा प्लस बीटा निकालने कितना है, -3/2। लेकिन यहाँ है कितना, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। एक और फार्मूला तुम लोग के लिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला कितना कल बताए थे, बता सकते हो कोई, कितना बताए थे, इसका फार्मूला कितना बताए थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस का 2ab होता है। तो इतना लिख दो, कितना होगा बताओ, इसके बराबर कितना, तो अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा का दी होल स्क्वायर, और ठीक है, और फिर क्या होगा बताओ तो, -2 अल्फ़ा बीटा, और यहाँ बीट कितना 2 अल्फ़ा बीटा। यहाँ पे दो कैसे समझ में आया, एगो इसका वाला आ गया और एगो पहले ही से दिया गया था। अब देखो तो इसको सॉल्यूशन करो, कितना होगा, यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा
का दी होल स्क्वायर माइनस, यहाँ देखो -2 को -2 तो कितना होगा माइनस का 4 अल्फ़ा बीटा। ये कैसे जोड़े समझ में आया ना? कोई दिक्कत वर्षा? तुमको नहीं भी समझ में आएगा तुमको कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि कल भी नहीं की थी। चलो अच्छा, तुमको मालूम है कि ईमान कहाँ से आया है? नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे देखो, कल वाला वीडियो देख लोगी ना तो आएगा समझ में। हाँ डला जाएगा, आज डला जाएगा, ठीक ना। देखो अब हम लोग समझो, हाँ तो ऐसी ना करके डालेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है? 3/2, 3/2 सॉरी -3/2। तो रूट के अंदर लिखेंगे माइनस का 3 और बट्टा में 2 का दी होल स्क्वायर माइनस 4। अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है? -3। अब बताओ इसको सोल्यूशन करो। 3 3 आई 9, 2 दूनी 4। माइनस कैसे हटाई हो पूछना है तुम लोग को। स्क्वायर से माइनस क्या हो गया? खत्म, सूत्र का रही है। अब देखो माइनस के माइनस, अब देखो तो ये माइनस तो चढ़ती आई 12 और माइनस माइनस प्लस, यहाँ कितना हो गया 12 और नीचे कुछ नहीं तो कितना 1 कर सकते हैं। अब देखो इधर सॉल्यूशन करते हैं। 4 और 1 कैल्शियम क्या होता है? 4 और 1 कैल्शियम 4 होता है, ठीक है। 4 से 4 खत्म है कितना 9 प्लस के प्लस। काहे बतिया रहा है उससे? अब तुम नहीं बोल रहा है? लो ऐसे से कर रहे हैं, ताली बजा बजा, मतलब तू गधा है? बेवकूफ़ बनाने की सीख गया है पड़ी हमने के बैठल बैठल कि हाँ ये बतिया रहा है। हम तो साधु से चुपचाप अपन मंत्र के जाप कर रहे हैं। हो बोला? देखो अल्फ़ा, यहाँ देखो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस का 2ab होता है ना। तो इसके बदले हम लोग इतना रख सकते हैं। लो रख दिए, एक और तो बचल है। कोई दिक्कत समझ में आया? हाँ कि बतियाना आओ है। देखो अब यहाँ से 4 से 1 तो 4, अब बर्चों का 48, कितना हो गया 48। अब बताओ तो ये कितना होगा? 9 8 कितना 9 8 17 की 7, 4 1 5 अब बट्टा में 4, बस इतना ही आंसर आएगा। देखो तो आता है बुक में। अरे माइनस प्लस तो रूट में माइनस प्लस तो रहबे करता है जी। जब देखो ये जब रहेगा, इसको हम इधर भेजे थे तो ये प्लस माइनस में रहता है ना। इसमें क्या दिक्कत है? तुम लोग लगा सकते हो या नहीं भी लगा सकते हो, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाएगा ख़त्म। कोई दिक्कत? तुम लोग लगा भी सकते हो और नहीं भी लगा सकते हो। ये बस एक फॉर्मेलिटी के लिए बता दिया है। समझ में आ गया क्वेश्चन? बोलो। चलो अगला क्वेश्चन देखो। 57/2। हाँ तो 2 को देगा नहीं जी, कैसे तो हूँ बात करता है। देखो तो 57 के वर्गमूल निकलता है? नहीं निकलता है। तो 57 रूट के अंदर, लेकिन 4 के वर्गमूल कितना 2 प्लस माइनस। लो खुश। देखो टोटल है ऊपर, 2 पर रूट नहीं होगा फिर। चलो अगला क्वेश्चन ये निकालना है। पहले बताओ कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है? 3/2। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है? -3 निकाल रखे हैं। अब बताओ एक क्यू अल्फ़ा क्यू प्लस का बीटा क्यू क्या होता है फार्मूला लेकिन बताओ। आइए इधर आओ, इधर आओ, यहाँ पे आओ, जल्दी लेट ना करो, जल्दी आओ। उधर से आओ, कैमरा मत आओ, उधर से आओ। ए सुनीता हटो साइड, दोस्त की जगह दो। जल्दी आओ। अरे आओ जल्दी, बता रहे कुछ होता। हम आ गए तो बर्बाद कर देंगे मार के। अगर यहाँ आते हो अपने से तो ठीक है। चलो हाँ कितना बजे लेट आया है जी? 5 10 15 20 25 30 35 40। लो एक ही सब कितना पिटाया है? 4। लेट पर बताए थे ना कल की पिटाई होगा, तो कोई बात नहीं। कल तुम नहीं आया था तब का? कल जो आया है सब पिटाई, ये भी पिटाई है, पूछ लड़कियों की पिटाई है। तो तुम नहीं आता, अब से याद रहेगा। यही तो मार रहे हैं कि कहता कि याद रहे। जल्दी करो, हम मार रहे हैं का नहीं तो फिर देखो इधर उधर पड़ गया था। ठंडा के टाइम है, माँ बाप याद आ जाएगा। बता रहे पहले 1 हाँ 2
3 4, अरे 9 डंटा है, इधर आवो। 4 गो होबे क्या, 4 गो तो लड़कियाँ पिटा ली है। 5 6, अरे 9 डंटा है, इधर आवो। इधर फिर पड़ जाएगा 2 डंटा। नहीं बाबू इधर आवो, डिस्काउंट तुम करता है हमरा पर। लो जल्दी, 9 है तो 9 है, गाते गाते दे देंगे। लो गाते गाते दे देंगे, ठीक है ठीक है। 2 डंडा हम देखो, हमार घाटा होले पूंजी था 9। बैठो, अरे हमारे बिजनेस में घाटा लग जाएगा, तुम समझता है? लग रहा है चोट हो। अब हम ऐसे करके इसे दबा के मारते हैं। तुमको लगता ना कि था कि इसे गते छुआ रहे हैं, नहीं ऐसे ले, ऐसे करते हैं, इसे चाप देते हैं धर के हम। समझ में आया? आज से फिक्स हो गया, लेट आओ हमारे बिजनेस को बढ़ाओ, ठीक है? चलो अब तुम समझ में आ रहा है, चिंता मत करो, तुम नहीं आया है वीडियो में, लेकिन तुम्हारा इतना बड़ा फोटो दे देंगे, लिखिए इसे यही पिटाया था। चलो चल देखो, अब समझना ध्यान से। एक एक क्वेश्चन पार हुआ है, ध्यान से। अब स्पीड निकलते थोड़ा सा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब प्लस के बी क्यूब क्या होता है, लेकिन फार्मूला कौन कौन बता सकते हो? देखो क्या होता है, ए प्लस बी के होल क्यूब, और यहाँ पे क्या होता है माइनस, माइनस में होता है शायद -3ab, माइनस का कितना होता है 3ab, और यहाँ होता है a प्लस बी। देखो तो दो गो 3 गो फार्मूला होता है बाबू, लाओ दिखा देते हैं। जय हनुमान। ए प्लस बी क्यू, ए प्लस बी क्यू, टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए बी। एकरा में वो वाला फार्मूला नहीं दिया है। अच्छा ये कोई बात नहीं, तुम्हारा वाला बात, ये वाला फार्मूला नहीं लिखते हैं, अगर तुम लोग को समझ में नहीं आता है तब ये वाला लिख देते हैं। कौन सा था? ए प्लस बी क्या होता है? ए प्लस बी, और बताओ आगे ए स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस के बी स्क्वायर। ई पर जा सकता है, देखो तो ई फार्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बुक चाहिए कहला? अच्छा लो, अच्छा लो, अरे तो क्वेश्चन के काम देगा हमको, वो वाला आंसर काम देगा। ए ध्यान से समझो तुम लोग, ए समझेगा कि निकाल दें हम? देखो क्या हो सकता है इसका, तो अल्फ़ा प्लस, बताओ क्या होगा? अल्फ़ा प्लस बीटा, और क्या हो सकता है कि अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा और प्लस के बीटा स्क्वायर। यही फार्मूला नहीं उस पर, देखो तो, देखो हूबहू यही लिखे हैं। अब क्या हो सकता है, सॉल्यूशन करो तो अल्फ़ा प्लस बीटा, और देखो तो समझो यहाँ पे क्या कहा है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस के बीटा स्क्वायर माइनस का अल्फ़ा इंटू बीटा। लिख सकते हैं इसे, अरे दोनों प्लस वाला के एक जगह कर दिए, क्यों? फार्मूला पर लगाने के लिए। तो इसका फार्मूला क्या बताए हैं बताओ तो? अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका क्या बताए हैं? तो अल्फ़ा प्लस बीटा का दी होल स्क्वायर, ठीक है। और क्या होता है बताओ? और क्या हो सकता है? तो माइनस का 2 अल्फ़ा इंटू बीटा, और माइनस में अल्फ़ा इंटू बीटा। समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं समझ में आया कैसे किए? अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा होता है ना, और माइनस अल्फ़ा बीटा कर दिए। अब देखो यहाँ पे 2 गो, यहाँ पे 1 गो, और दोनों माइनस में तो क्या होगा? 3 गो होगा। क्या होगा? 3 गो। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, और यहाँ पे क्या होगा? अल्फ़ा प्लस बीटा का दी होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा? माइनस का 3 अल्फ़ा बीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया? चलो अब इसके ऊपर हम लोग मान रख सकते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है बताओ तो? माइनस का 3/2, और देखो यहाँ पे क्या है ब्रैकेट, और सोचो क्या है बताओ तो?
अल्फ़ा प्लस बीटा तो कितना है -3/2 का दी होल स्क्वायर। तो कितना कर सकते हैं कि -3 और बटा 2 का दी होल स्क्वायर। अब माइनस इस संपूर्ण ब्रैकेट में है। अब बताओ -3 अल्फ़ा बीटा, देखो माइनस देंगे तो -3 के 3 और देखो अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है -3। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब चलो कितना होगा -3/2 और यहाँ सॉल्यूशन करो 3 तिहाई 9 2 दूनी 4 और देखो माइनस माइनस प्लस यहाँ कितना होगा बताओ 3 तिहाई 9 कुछ नहीं तो कितना 1 -3/2 और 4 1 के एलसीएम कितना होता है 4। यहाँ कितना होगा बताओ यहाँ होगा 9 और प्लस के प्लस ये कितना होगा 9 चौका 36 और बताओ -3/2 सोचो तो 36 से 9 कितना होगा 9 पचे 45 45/4। अभी दोनों गुना करेगा आपस में तो गुना करें तो कितना होगा बताओ 45 या कितना होता है 45 तिया हो जाकर 4 तिहाई 12 135 माइनस का 135 और बटा कितना होगा 4 दूनी 8। देखो तो देता है आंसर माइनस का 135/8 मिला लो लो न हो लो माइनस का कितना देखो -135/8 समझ में आया गुंजन? आना चाहिए समझ में, क्या है कि ये सब खाली कैलकुलेशन है। कल उसको कैलकुलेशन समझ में नहीं आया था तो उसको बोलो कि 4 बजे वाला बैच में आओ वो ना आई। चलो देखो इसको बनाना है तो सबसे पहले बताओ कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना दिया था -3/2 और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है लेकिन -3 यही ना है। अब बताओ कितना दिया गया है। सबसे पहले हल कितना है अल्फ़ा स्क्वायर और प्लस में बीटा प्लस यहाँ कितना है बीटा स्क्वायर यहाँ कितना अल्फ़ा। कोई दिक्कत समझ में आया? अब देखो ये दोनों को क्या करेंगे हम लोग एलसीएम करेंगे तो कितना होगा अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा से बीटा खत्म तो ऊपर कितना अल्फ़ा के क्यूब प्लस अल्फ़ा से अल्फ़ा खत्म तो ऊपर कितना बीटा के क्यूब। अब देखो तो ए क्यू प्लस बी क्यू फिर से आ गया ना, ए क्यू प्लस बी क्यू आ गया। तो देखो एक बार तुम लोग समझो ए क्यू प्लस बी क्यू तुम लोग यहाँ से निकालना। देखो लेकिन कहाँ थे हम लोग जी यहाँ थे, हाँ देखो यहाँ पे हम क्या किए ए क्यू प्लस बी क्यू निकाले हैं ना, ए क्यू प्लस बी क्यू निकाले हैं तो कितना आया है बताओ 135 -135/8 -135/8 और नहीं तो तुम लोग ऊपर ऊपर ई वाला कैलकुलेशन करते जाना और नीचे में बटा में उसको लिखते जाना। हम डायरेक्ट इस मान को रख देते हैं। किसको रखेंगे इसको, क्या कि यही नहीं निकला है हमारा। देखो अल्फ़ा क्यू प्लस का बीटा क्यू, ठीक है ए क्यू प्लस का बी क्यू मतलब कि अल्फ़ा क्यू प्लस का बीटा क्यू -135/8 तो हम लोग इसमें रख देते हैं डायरेक्ट कि ऊपरे वाला के मान कितना निकाले थे -135 और बटा में कितना 8। अब देखो बड़ा अगर तुम लोग को समझ में नहीं आता इसे तो इससे जस्ट पीछे जो बताए हैं ना वो वाला कैलकुलेशन एक पर रखते चल जाना बन जाएगा, क्या कि वही भी लेना है और नीचे से हमें बट्टा वाला लिखते जाना। तो अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है बताओ तो -3। कोई दिक्कत और नीचे कुछ तो कितना 1। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे भागा से गुना तो -135 अब बटा में कितना 8। और देखो नीचे जो सबसे ऊपर जो सबसे नीचे सबसे ऊपर तो गुना 1 और नीचे कितना -3 माइनस माइनस क्या हो गया खत्म माइनस माइनस खत्म। इसी कटेगा देखो तो 45 तिया 45 तिया कितना हो गया 45 तिया तो मतलब 45/8 क्या लिख दिया है जी 45/8 देखो तो आता है 45 हाँ आ तो गया है 45/8 नहीं दिया है आ गया ना वो प्रिंसिपी है वो नहीं ना। अरे इसको काटेगा औकात है जी काटेगा ही। चलो देखो अगला क्वेश्चन लेकिन देखो अगला क्वेश्चन पढ़ो। ये क्वेश्चन नंबर 5वां है केमा है 5वां। देखो 5वां कैसे बनेगा क्वेश्चन समझना कैसे किया है ना समझ आ रहा है कौन सी समझ में आ रहा है बताओ तो। ए चुप चुप
कहता है, देखो हम किताब रखे हुए हैं, कहता है 5वां क्वेश्चन, यदि अल्फ़ा और बीटा द्विघात बहुपद है। अल्फ़ा और बीटा क्या है? एक द्विघात बहुपद है, ठीक है, लिखल नहीं लेकिन मान लो 5वां द्विघात बहुपद है जिसका व्यापक रूप क्या दिया? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी एक शून्यांक है। तो कहता है कि हाँ देखो, तो निम्नांकित का मान ज्ञात कीजिए। अरे जैसे पिछला वाला बताए थे ना, वैसी बनेगा ये भी, जो पिछला वाला क्वेश्चन था ना वैसी बनेगा। तो सबसे पहले इसमें बताओ कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा। तुम सबसे पहले बताओ कि ए का मान कितना, लेकिन यहाँ पे ए है, बी का मान कितना है, बी है, सी का मान कितना है, सी है, सी का मान सी है। अब देखो एक शून्य योग होता है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होता है? माइनस बी बटा ए। ए ध्यान समझो, माइनस बी, तो बी का मान कितना? बी आएगा, ए का मान ए आएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब क्या हो सकता है? तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा? सी बटा ए, कोई दिक्कत? पिछला बार हमारा -3 बटा 2 एगो -3 निकला था ना, उसी प्रकार इस बार हमारा ई वाला निकल गया। समझ में आया? चलो इसका फार्मूला क्या होता है लेकिन बताओ तो क्या होता है? तो अल्फ़ा प्लस बीटा का दी होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा, कोई दिक्कत? -2 अल्फ़ा बीटा। अब देखो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है? माइनस का बी और बट्टा में ए, यहाँ इसका होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है? गुना में सी बटा ए, कोई दिक्कत? समझ में आया? ई क्वेश्चन तो समझना चाहिए तुम लोग को। इससे हम लोग क्या निकाले हैं? ए बी सी की निकाले हैं और दोनों का योग निकाल दिए, ठीक है, एगो योग और एगो गुणनफल, और इस पर हम लोग रखते जा रहे हैं। तो स्क्वायर से रूट, देखो स्क्वायर से माइनस खत्म, तब बी स्क्वायर और यहाँ कितना? ए स्क्वायर माइनस यहाँ कितना होगा? 2c बटा ए होगा। अब इसका शायद क्या किया, इतने पर दे दिया आंसर। इसका देखो अगर हम लोग एलसीएम करेंगे तो कितना होगा? ए स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर खत्म, ऊपर कितना होगा? बी स्क्वायर होगा, माइनस के माइनस, यहाँ पे ए गो बचेगा तो कितना बचेगा? 2ac। यही इसका आंसर आया। बस देख लो, दिक्कत है? समझ में आ गया सबके? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक ना? आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन, एक बात याद रखना कि इसका मान हमेशा रखाएगा, इसका मान हमेशा। चलो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसी का दूसरा क्वेश्चन है। तो बताओ अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है? माइनस का बी और बटा में ए, और बताओ कि अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है? सी बटा ए है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसको कैसे बना सकते हैं लेकिन, तो बताओ कैसे बना सकते हैं? तो अल्फ़ा इंटू बीटा एलसीएम होगा, बीटा से बीटा खत्म, तो फिर कितना? अल्फ़ा स्क्वायर प्लस के प्लस अल्फ़ा से अल्फ़ा खत्म, तो फिर कितना? बीटा स्क्वायर। अब तुम लोग बताओ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? बताओ मधु, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जो अभी पढ़ा है इससे पहले कि क्वेश्चन में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? भुला गई? मतलब ध्यान तो यहाँ है नहीं, खाली एगो नया कपड़ा ली है, ओकरे पहने के चक्कर में लगल कहीं ना पहने हमारा मिलता है। कल ही लेके जा रही थी तो ध्यान ओकर दम मुझे लटकले है, कहीं ना हमारा मिल जाता है। हो तुमको क्या पता है? लग चलता है सब कुछ हमरा पता है। स्कैन कर लेते हैं, कुछ लेके जा रहा है, कौन परमाणु बम है? अरे तुम्हारा ही है, भावना तावना के नहीं है, तुम्हारा है, क्योंकि तुम्हारे घर से भी कॉल आया है। और उसका रेट भी बता दें? फिर वही ना बोलते हैं, सगरों कान छान के चलते हैं, कहने से कुछ मिल जाए सुनने के लिए। ए कौची भैया, बोलो बोलो बोलो, तुम बताओ कुछ क्या था? कल तुम जिंदा था, बोलो सही कि गलत है? मतलब तू जिंदा नहीं था? मतलब भूत बहमत के पढ़ा रहे हैं जी? देखो ए कहाँ गया जी? नहीं याद कर रही है रे मधु, बैक एको फार्मूला तो नहीं याद की है? रुको तो नहीं, क्या आज हम सब देते हैं आज फार्मूला याद करने के लिए। देखो क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का दी होल स्क्वायर और माइनस के
टू अल्फ़ा बीटा, यहाँ कितना होगा अल्फ़ा इंटू बीटा। 20 बार तो रख चुके हैं बिला के फार्मूला के, हम 20 बार इसको बता चुके हैं। अब बताओ अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है, माइनस का बी बटा ए का दी होल स्क्वायर माइनस 2 गुने सी बटा ए, और यहाँ पे कितना होगा सी बटा ए, यही ना होगा। अरे इसका मान सी बटा ए, इसका मान सी बटा ए। अब इसको हम लोग इधर सॉल्व करते थे, कितना होगा बी स्क्वायर और यहाँ कितना होगा ए स्क्वायर, माइनस से स्क्वायर क्या हो गया खत्म, स्क्वायर से माइनस खत्म, यहाँ माइनस कितना होगा 2c बट्टा में ए हो गया, और नीचे कितना होगा c बट्टा ए होगा, ए स्क्वायर कितना होगा एलसीएम ए स्क्वायर, ऊपर कितना होगा माइनस का 2ac, नीचे कितना c बट्टा ए। कोई दिक्कत, ये सबसे ऊपर सबसे नीचे सबसे ऊपर, तो कितना होगा बताओ बी स्क्वायर माइनस 2ac और बटा कितना ए स्क्वायर, सबसे कहाँ जाएगा ये बताओ, तो ए बटा सी। लगता है कि तिरछा तिरछी कटवो करता कहीं नो, तो क्या होगा ए से स्क्वायर खत्म। तो बताओ कुछ ही बचा ऊपरे बच के हमारा कि बी स्क्वायर माइनस का 2ac बट्टा क्या बचेगा बताओ नीचे एसी, करेगा तो नहीं सिकुलर, समझ में आया, कोई दिक्कत बन जाएगा ना। आए दूसरा क्या है, दूसरा अति पचमा का दूसरा है, देखो कौची देखो ना कुछ देखो अभी, हाँ ये देखो। अब तुम लोग देखो ध्यान से, क्या हो सकता है बताओ अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, लेकिन माइनस बी बटा ए, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है सी बटा ए। इसका फार्मूला तक बता देते तुम लोग को, ऐसे तुम लोग के तो याद होबे नहीं करेगा, तो पता है बड़ी मानी फार्मूला होता है इसका, 2-3 गो होता है, जो आसान पड़े वो हमारा है, ठीक है। अब देखो क्या होगा यहाँ से, तो अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, और यहाँ क्या होता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और माइनस के अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, और देखो इसका फार्मूला पिछलो बार उपयोग किए थे क्या हुआ था, तो रुको क्या हुआ था बताते हैं, ऐसे ब्रैकेट देके, क्योंकि बड़ा ब्रैकेट के अंदर को छोटा आएगा, क्या करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा का दी होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा और माइनस के अल्फ़ा बीटा। हमको लगता है कि तुम लोग यहाँ से बना लोगे, अरे नहीं बनेगा हो, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा बताओ तो यहाँ पे, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का दी होल स्क्वायर और माइनस, यहाँ देखो एक गो यहाँ 2 गो, तो माइनस का 3 अल्फ़ा बीटा। अब यहाँ से बनाओगे अल्फ़ा प्लस बीटा का मान देले है, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान देली है, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान देले, सबके रखो कैलकुलेशन करो और तुम लोग का आंसर आ जाएगा। चलो अब इसका अगला क्वेश्चन देखो, वो ख़त्म हो गया, 5वां क्वेश्चन ख़त्म, छठा एक गो है होगा। देखो कहता है बाबू छठा क्वेश्चन पढ़ते हैं, एकदम अच्छा से पढ़ रहे, ठीक ना, एकदम लहजा के साथ पढ़ रहे हैं, तुम लोग समझना दें ध्यान से। छठा कहता है कि यदि अल्फ़ा और बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12 के शून्यक हैं, क्या है अल्फ़ा और बीटा शून्य किसका है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12, मतलब ये जो अल्फ़ा और बीटा जो बहुपद क्या है इसका शून्य क्या है अल्फ़ा और बीटा, तो सबको मालूम है द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2, कौन कौन अल्फ़ा और बीटा, बस यही तो बोला है, ठीक है। और बोलता है छठा में कि अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर 1 है, क्या है अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर 1 है, तो बताइए कि के का मान क्या होगा, के का मान पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं निकाल देंगे, है कि नहीं है। तो सबसे पहले तुम लोग बताओ कि यहाँ पे ए का मान क्या होगा, लेकिन ए का मान बताओ आंध्रो, ए का मान बताओ, ए के 1 होगा, बी का मान बताओ क्या होगा के, सी का मान बताओ क्या होगा 12, कोई दिक्कत समझ में आ गया कि ए बराबर 1 हुआ, बी बराबर के हुआ, सी बराबर 12 हुआ, ठीक है। अब देखो हमारा दिया गया कौची है ये समझो, दिया गया है कि अल्फ़ा, देखो लिखेंगे सॉल्यूशन में कि अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर कितना 1 दिया गया है। इससे पीछे हम एक और बार बताए हैं तुम लोग को, क्या बताए हैं कि अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है,
अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला बताएं स्टार्टिंग के क्वेश्चन में। रूट अंडर बीटा, बहुत अच्छी बात है। इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो इससे पहले वाला क्वेश्चन बताए थे, क्या बताए थे लेकिन कि क्या होगा? रूट अंडर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर और माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना? 1। कितना होगा? 1 होगा। कोई दिक्कत? अब यहाँ से समझो लेकिन कि इसका भी फॉर्मूला होता है, इसका भी होता है। तो इसका क्या होता है रोशन बताओ? इसका क्या होता है? अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा क्या होता है? तो अल्फ़ा प्लस बीटा का दी होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा, या यहाँ भी 2 अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना? 1। तो यहाँ कितना कर सकते हैं बताओ कि अल्फ़ा प्लस बीटा का दी होल स्क्वायर बराबर माइनस कितना होगा? 4 अल्फ़ा इंटू बीटा और बराबर कितना? 1। कोई दिक्कत? अब देखो तो यहाँ से हमको अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान चाहिए ना। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। क्या होता है बताओ? अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस का बी और बटा में ए। तो बताओ कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस का बी मतलब कि माइनस का के और बटा में 1 होगा, मतलब कि सिर्फ के भी लिख सकते हैं। और बताओ क्या होता है एक और? अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है? सी बटा ए। तो सी का मान यहाँ से बताओ 12 और ए का मान 1, तो मतलब सिर्फ 12 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? चलो अब देखो इसमें मान पुट करो। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना दे बताओ तो? माइनस का, तो लिखेंगे माइनस का के। कोई दिक्कत? और इसका क्या करेंगे हम लोग? होल स्क्वायर क्या ना है, और माइनस के माइनस यहाँ 4 के 4। और देखो अल्फ़ा इंटू बीटा कितना मान निकाले हैं? 12। तो यहाँ कितना लिखेंगे? गुने 12 और बराबर 1। समझ में आया? यहाँ देखो लेकिन देखो तो माइनस स्क्वायर से माइनस क्या हो गया? ख़त्म। तो यहाँ बचा के और यहाँ बताओ क्या होगा? माइनस 12 का 48 बराबर कितना? 1। रूट को उधर भेजेंगे तो स्क्वायर चढ़ेगा, रूट को उधर भेजेंगे तो स्क्वायर चढ़ेगा। तो 1 के स्क्वायर कितना होगा? 1 के होगा। तो बताओ कितना होगा? के माइनस 48 बराबर 1। इस समझ में कैसे किए? इस रूट को भेजें उस साइड तो इधर सिर्फ 1 है, तो 1 का हो जाएगा स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर भी कितना होता है? 1 होता है। अब देखो के का मान चाहिए, तो के बराबर क्या करेंगे लेकिन? 48 को उधर भेजेंगे। 1 मिनट, 1 सेकेंड। आंसर कितना देता है? प्लस माइनस 7। अच्छा कोई बात नहीं, ऐसे हो जाएगा तब तो के माइनस के अगर दोनों तरफ वर्क कर देंगे तब इसी ख़त्म हो जाएगा। 1 सेकेंड, गलती कहाँ के देखे हो? ये के स्क्वायर ना है लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्या दिखे हैं? के। अब हो गया के स्क्वायर। माइनस से स्क्वायर ख़त्म नहीं होता मैया। माइनस से स्क्वायर ख़त्म नहीं करते हैं हम। देखो हम जो बोलते हैं ना कि माइनस से स्क्वायर ख़त्म, इसका मतलब कि अगर माइनस का अगर स्क्वायर करेंगे ना तो माइनस ख़त्म हो जाता है, स्क्वायर नहीं ख़त्म होता है। माइनस से स्क्वायर से माइनस क्या हो जाता है? ख़त्म। क्योंकि देखो ना कैसे ख़त्म होता है। -2 का स्क्वायर करते हैं तो कैसे लिखेंगे? -2 गुने माइनस का 2, 2 दूनी 4 और माइनस माइनस प्लस। देखो हुआ, ऐसे होता है। तो हम लोग अलगे सोचती हो। हाँ यही है। देखो समझ में आया? ऐसे समझना चाहिए। देखो ये तो सही बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो रूट को उधर भेज देंगे तो कहाँ बनेगा? इस पर स्क्वायर, मतलब लिख सकते हैं के स्क्वायर माइनस 48 बराबर कितना? 1। तो के स्क्वायर बराबर 1 प्लस 48। इधर माइनस में है ना, उधर गया तो प्लस में। अब देखो तो के स्क्वायर फिर छोड़ दिए, तो के स्क्वायर बराबर 48 से कितना होता है? 49। 48 से कितना होता है? 49। तो लिख सकते हैं कि के बराबर रूट अंडर 49 प्लस माइनस के साथ में। तो के बराबर प्लस माइनस 49 के वर्गमूल
7 होता है। निकल गया? कोई दिक्कत? अब समझी? ये तो माइनस स्क्वायर उड़ा दे रही थी तुम। हम बोले थे कुछ और तुम लोग समझते कुछ और हो। अच्छा अब समझ में आया कैसे होता है। चलो अब कोई दिक्कत है? चलो तो एक बात और याद रखना तुम लोग कि आज जो है ना अभी ख़त्म ना हुआ है, अभी तो पार्टी शुरू हुआ है। अभी देखो तुम लोग को आज दिया जाएगा एल्जेब्रिक फार्मूला याद करने के लिए। आज ये कल करना ही नहीं याद रहेगा। हम क्या बताएं, बोलने में ख़राब लग रहा है हमारा। बोलूँ हमको बोल के भी डर लग रहा है कि तुम लोग को क्या होगा कल। देखो 7वां क्वेश्चन एकदम अच्छा से पढ़ रहे हैं। यदि द्विघात बहुपद मतलब जिसका अधिकतम घात कितना 2, शून्यकों की संख्या 2, पदों की संख्या 3, पदों की संख्या 3। चलो कहता है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के दिया गया है। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के दिया है, अरे ना दिया है, ठीक है। शून्यकों का वर्गों का योग कोची कहता है, शून्य के वर्गों का योग 40 हो। जानते हो कोची कहता है कि शून्य के वर्गों का योग मतलब क्या होता है लेकिन अल्फा प्लस बीटा। मतलब कहता है कि शून्य के वर्गों का मतलब कि अल्फा स्क्वायर और प्लस के बीटा स्क्वायर दोनों के वर्ग हुआ ना, योग कितना दे दिया है 40 दिया गया है। कुछ बता यार फिर से ये समझना कैसे हुआ? क्वेश्चन पढ़ के कभी समझ में नहीं आएगी, इसलिए समझो या ध्यान से। नहीं समझ में आया कैसे हुआ? कहता है कि शून्यकों के वर्गों का योग। नहीं समझ में आया ना? ये नहीं समझ में आया कैसे वही बताते हैं। देखो हमार द्विघात बहुपद में केगो शून्यक होता है लेकिन 2 गो, एक होता है अल्फा और दूसरा क्या होता है बीटा। तो कहता है क्वेश्चन में कि इस जो है ना द्विघात बहुपद के शून्यकों के वर्गों का योग मतलब पहले उसको वर्ग करो उसके बाद जोड़ो। तो देखो पहले इसको वर्ग किए, देखो किए ना, और इसको भी वर्ग किए और करके क्या कर रहे हैं, योग मतलब क्या होता है जोड़ रहे हैं। और दोनों के बराबर कितना दे दिया है 40 दिया गया है। अब समझ में आया कि शून्यकों के वर्गों का योग कितना है 40 दिया गया है। तो के भैया कहाँ है, के का मान निकालो, निकल जाएगा। कैसे? पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। उससे पहले हम लोग को यहाँ से मान निकालना पड़ेगा, है कि नहीं है? तो निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है? कोई बोलेगा जी नहीं ना। देखो कहता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x और प्लस का के। अब देखो यहाँ ए का मान कितना है, एक लेकिन से पूछेंगे हम, बताओ वर्षा ए का मान कहाँ है, कितना है? बी का मान x है, ए का मान x है। ये कुर्सियाँ फेंक देंगे दहिया पर हम। बी का मान कितना है? अरे काहे ओकरा गीत सिखा रही, गीत सीख कितना? सी का मान 1। मतलब सबसे ज़्यादा डल तू ही हो गई रे। 10 बार खाली चाबी की रील घुमाने में लगल है। लाओ चाबी की रील, दो इधर, दो। अगर निकल गया ना तुमको गबर बना देंगे हम। चलो देखो तो ए बराबर कितना 1, बी बराबर -8, सी बराबर 1, के होगा देख न लिखा है। देखो तो कैसे तो, अरे पहले लिखे 1 फिर उसके बाद के बनाए, तब नहीं लिखे 1, है कि नहीं है? अंदर रखो उसको। देखो तो चलो ये समझो तो क्या होता है लेकिन अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, तो माइनस का बी बटा ए होता है। तो माइनस का बी कितना होता है 8 पहले से, अब प्लस माइनस 8, ए कितना है 1, मतलब खाली 8 हो सकता है। समझ में आया कितना होता है? अरे बाबू माइनस बी बटा ए, माइनस के माइनस पहले से है, ठीक है। और यहाँ बी कितना है -8, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, मतलब कि सिर्फ 8 लिख सकते हैं। अच्छा ए का मान कहाँ गया? तो ए का मान है 1 नीचे, तो 1 लिखो या ना लिखो, कोई दिक्कत है? नहीं है। अब देखो अल्फा इंटू बीटा होता है, अल्फा इंटू बीटा, सी बटा ए होता है, सी का मान कितना के, और ए का मान है 1। लिखना कुछ ज़रूरी है? नहीं ज़रूरी, छोड़ दो। अब इसका फॉर्मूला हमको मधु बताएगी। बताओ मधुबनी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर नहीं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस
बहुत अच्छा। क्या कहता है कि अल्फ़ा इंटू बीटा, पहले इसको मिटा, ऐसे करना तो ये बनेगा जी, ठीक है, पहले रख उसको मिटाना फिर से करना। अल्फ़ा प्लस बीटा का दी होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना 40। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान देखो वहाँ उलग के 8 निकालें कितना, तो स्क्वायर माइनस 2 के 2, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना के बराबर कितना 40, 8 8 64, 8 8 64, ठीक है, माइनस का के की 2 के बराबर कितना 40, कितना 40। अब बताओ लेकिन हमको के का मान निकालना है ना, तो इसको रहे दो, इसको भेजो उस साइड, तो बताओ -2 के इस साइड छोड़ दिए और 40 पहले से उधर है है, तो इधर प्लस में है उधर क्या तो माइनस, तो माइनस के 64, यहाँ माइनस का 2 के घटेगा तो कितना बचेगा 24, घटा लो 24 बचेगा। लेकिन दिक्कत तब ये आता ना कि माइनस में कि प्लस में, तो माइनस में और माइनस माइनस स्वाहा, कितना होगा के बराबर 24/2, तो 12 दूनी 24, तो मतलब के बराबर 12। आंसर देख लो आ गया, कोई दिक्कत है, बन जाएगा सबसे। अरे आसान है जी, एकदम आसानों से आसान है, बस एल्जेब्रिक फार्मूला याद कर लोगे तो बन जाएगा, और जो तुम लोग को याद हो ही जाएगा, नहीं तो कुछ ही बोले छोड़ो रहे दो। चलो कहता क्या है देखो और समझो। ये वाला क्वेश्चन जो है ना थोड़ा हल्का है, इसलिए कैसे पढ़ लो ये समझ में आ जाएगा। कहता है देखो 8वां के पहला, 8वां में 3 क्वेश्चन है बाबू। 8वां के पहला कहता है, एकदम अच्छा से पढ़ते हैं, यदि बहुपद 3 गो है, कहता है कि यदि बहुपद a² + 9, ठीक है, अरे ये जो दिया है ना यहाँ पे कैसे होता है कि ax² मतलब x² का मान कितना है a है, मतलब x² का गुणांक कितना है a² + 9 है। कोई भी बहुपद इसे दे रहता है जस्ट मतलब कि 4x², अब कहेगा कि x² का गुणांक कितना है 4 है, उसी प्रकार से x² गुणांक कितना है a² + 9 है। कुछ बड़ा दे दिया है लेकिन कि डेरावेला, लेकिन पता ना कि हमने कितना शातिर दिमाग के हैं। देखो ठीक है, कहता है का एक शून्यक दूसरे शून्य का व्युत्क्रम है। किसको मालूम है कि व्युत्क्रम मतलब क्या होता है? व्युत्क्रम मतलब क्या होता है? देखो अभी तुम ऐसे खड़ी है, तुमको पैरा उलट के इसे कर दें तो क्या हो गया, मुड़ी नीचे। अभी हम ऊपरे हैं ना जी, नीचे आए तो मुड़ी नीचे हुआ ना, वो होता है व्युत्क्रम होता है। क्या होता है व्युत्क्रम? मतलब एक दूसरे का उल्टा, एक बाप के 2 बेटा, समझो। ये क्या किया है जी, कहाँ है ये, शेयरिंग पर कर दिया है, अभी एक्सपोर्ट करने में टाइम लगेगा, रह दीजिए सर, छोड़ दीजिए, पढ़ावे दीजिए अभी। उगेगा जी, के है जी ये मक्खियन के ना, वो नागमणि लेंगे जाएगा अब। चलो देखो, व्युत्क्रम का मतलब होता है कि एक बापू के 2 बेटा, एक होता है मान के चलो कि एक होता है मंगरुआ है, एक कुछ है, कुछ ले लो कोची, कुछ नाम है तुम्हारा प्रिंस, अच्छा प्रिंस है, एगो मंगरुआ एगो प्रिंस है, ठीक है। मान के चलो देखो, एक समझो एग्जाम्पल की तरफ, हल्ला नहीं है अभी, टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है, कम है। देखो तो एक बाप के 2 बेटा, एक मंगरुआ एगो प्रिंस है, ठीक है। मान के चलो कि बहुत अच्छा है, ये क्या है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा कहे का मतलब मंगरुआ क्या है, बहुत अच्छा मतलब कि डेली सुबह से उठता है, पूजा करता है, स्नान करता है, मतलब स्नान पहले कर लेता है, फिर पूजा करता है, फिर खाना वाना खाता है, नहीं पहले नहा लेता है, उसके बाद पूजा वूजा करता है, एकदम अच्छा से पढ़े जाता है, डेली पढ़ जाता है, नहीं कुछ गलत संगति में रहता है, ना कुछ नहीं करता है, पापा जैसे बोलते उसे करता है, हर एक बात पापा के मानता है, कहता है कि पापा आपका बात सलाखों पर, ठीक है, दीर्घा पर लग दो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब सलाखों पर। इतना एकदम संस्कारी है, अति संस्कारी, 16 संस्कार उसके अंदर भरल है। हाँ 16 संस्कार, 5 प्रकार के मुख्य रूप से, उसी का बढ़ते बढ़ते 16 प्रकार, मतलब कि 16 संस्कार उसके अंदर भरल है। आए सुन में, ऐसे तो 16 संस्कार उसके अंदर असंभव है भरना, मतलब बता रहे हैं, ठीक है। ये है, और एगो है ना कि ऐसा है कि रात भर एने ओने, समझ रहा है ना, फ्री फायर खेलेगा, पबजी खेलेगा, 2 बजे तक सूत के उठेगा, फिर खाना वाना खा के फिर सूत जाएगा, ऐसा चल रहा है। तो बताओ
एक दूसरे से उल्टा है कि नहीं है? वो एकदम संस्कारी, आई एकदम बदतमीज। जो 2 बजे वो सूत के उठ रहा है, बिना मुँह धोले खा लिया है कि ना है? सुन में तो यही होता, एक दूसरे क्या होता है उल्टा, समझ में, एक दूसरे का उल्टा। सुन में अब देखो लेकिन समझो, व्युत्क्रम का मतलब एक दूसरे का उल्टा। द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या क्या होता है? अल्फा और बीटा होता है। अगर हम कहेंगे लेकिन क्या कहेंगे कि अल्फा हमारा कोई है तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा? बीटा। तो बीटा क्या होगा? 1/बीटा होगा। उल्टा है कि ना है? उल्टा मतलब नीचे है कि नहीं है? तो मतलब क्या है? व्युत्क्रम मतलब कि उल्टा है। अगर कोई कहे कि बीटा बताओ तो क्या होगा? 1/अल्फा होगा, 1/अल्फा। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे लेकिन क्या करेंगे? सॉल्व। तो बताओ ये यहाँ जाएगा ना, इधर भागा में है तो इधर आएगा तो गुणना, तो क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। कोई दिक्कत यहाँ तक? निकला हमारा, समझ में आ गया? अल्फा इंटू बीटा बराबर 1, कोई दिक्कत? चलो आगे समझो, एक दूसरे का व्युत्क्रम निकाल दिया, ठीक है। अब यहाँ से देखो ए का मान कोई बता सकते हो? ए का मान कितना है? a² प्लस 9। रुको 1 मिनट, 9 है, 9 कितना है? 9 है, लो ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ कोई दिक्कत? 9 है ना। चलो अब b बराबर बताओ, b बराबर कितना होगा? 13। c बराबर बता दो, 6a होगा, 6a होगा, ये सही है ना? 6a होगा। चर होता है, लेकिन इसका ये आगे वाला रहता है मेन। द्विघात बहुपद किसके ऊपर है? अगर यहाँ पे a रहता, अगर a के ऊपर स्क्वायर रहता तो वो हमारा चर होता, और यहाँ पे x रहता तो यहाँ 6x लिखा जाता है। सुन में, द्विघात बहुपद जिसके ऊपर चर बैठल है सुन में, जिसके ऊपर चर बैठा गया है। अब देखो समझो ध्यान से तुम लोग कि अब हमको क्या करना है, निकालना है। अब तुम लोग सोचो, ध्यान से तो सोचो कि अल्फा, क्वेश्चन पूरा पढ़ने दो तो 1 मिनट, कि शून्य व्युत्क्रम है तो ए का मान ज्ञात करना है। किसका मान निकालना है? कौन? ए का मान। तो देखो तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा इसमें बताओ? अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा? माइनस का b और बटा में a। तो b का मान कितना है इसमें बताओ तो? 13। और a का मान कितना है? a का मान कितना है? a² प्लस 9, ठीक है। अब बताओ कि अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, बता सकते हो? c/a। और c का मान कितना है बताओ? c का मान कितना है? 6a है। और a का मान कितना है? a² प्लस 9 है, बराबर कितना है? कुछ नहीं है, कोई दिक्कत? यहाँ से सबका मान निकाल लिए, निकला कि नहीं निकला? निकल गया। अब सबका मान रखो। अब क्या करें, इसको मिटा दे पूरा के, इसको मिटा देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। अब हमको बस मतलब है, तो यहाँ से हमारा यही निकला था व्युत्क्रम। क्या निकला था? अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना? 1। तो इसका लगता है कि मान निकाले हैं कितना? 6a बटा, तो 6a और बटा कितना है? a² प्लस के 9 है, a² प्लस 9, कोई दिक्कत? और बराबर कितना है बताओ? 1 है। तिरछा तिरछी क्या करेंगे हम लोग? गुना। तो बताओ इसमें करेंगे इसी गुना, इसमें करेंगे इसी गुना, तो लिख सकते हैं कि 6a बराबर a² प्लस में 9, कोई दिक्कत? समझ में आया? अब हमको क्या करना है? a का मान निकालना है। क्या निकालना है? a का मान निकालना है। तो a का मान निकालने के देखो दोनों a है कि ना है, तो उसको भेजेंगे उस साइड। तो बताओ कितना होगा? लिख सकते हैं कि a² प्लस में 9, इधर प्लस में है कि ना है, उधर जाएगा तो माइनस, तो माइनस में 6a बराबर कुछ तो कितना? 0। समझ में आ गया? क्या ये द्विघात बहुपद है? तो है। इसमें चर क्या है? a है। आ गया ना a? अब देखो, लेकिन द्विघात बहुपद के व्यापक रूप में नहीं है। क्यों? क्योंकि a देखो क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, लेकिन यहाँ पे पीछे है, उसको आगे कर लो। तो क्या होगा आगे करेंगे तो a² माइनस 6a प्लस का 9 बराबर कितना? 0। अब लगता है कि तुम लोग गुणनखंड आता होगा। यहाँ कितना? कुछ नहीं तो 1 में करेंगे 9 से गुना, तो कितना हो गया? 9। तो 9 को तोड़ो 2 भाग में, 3 और 3, 3 तिहाई 9, और जोड़ेंगे तो 6, ठीक है। 3 तिहाई 9, जोड़ेंगे तो 6। अब देखो कैसे होगा, तो लिखेंगे कि a²
-3a और प्लस में 9 बराबर 0। अच्छा, ये माइनस में क्योंकि मालूम है, क्योंकि माइनस में है, दोनों जुटेगा तो माइनस में आएगा। अब इसमें से क्या कॉमन होगा, तो a कॉमन होगा, तो कितना बचेगा बताओ, a -3। यहाँ भी क्या कॉमन होगा, माइनस का 3 कॉमन होगा, तो बताओ कितना बचेगा, a -3 बराबर कितना, 0। अब देखो तो यहाँ से निकलेगा तो a -3, ठीक है, और यहाँ के एक और कुछ निकला, a -3 बराबर कितना, 0। देखो यहाँ से कितना निकला, a -3 बराबर 0, और यहाँ भी a -3 बराबर 0, मतलब कि a बराबर 3 और यहाँ भी a बराबर 3, मतलब दोनों में a का मान कितना निकला, 3 ही निकला है। मिला लो मिला लो मिला लो। 8वां का पहला दिया, क्या दिया, दिया बाती, वो दिया पूछ रहे हैं, आ गया ना, समझ में आया, हार्ड नहीं है, बस करते चलो। अच्छा, एक हम दिमाग कहूँ लगाए हैं, जैसे कह रहा वैसे वैसे करते जा रहे हैं, है कि नहीं, नहीं पूछो समझो, इसको 2-4 पे घूंस दो, नहीं लगा तो फिर हमको दो, हम तो फिर घोर के पिया ही देंगे ऐसे करके। देखो ये आओ हल्का है जी, सबसे हल्का हम इसी को मानते हैं। कैसे देखो, कैसे देखो, दूसरा कहा था यदि बहुपद a² -6x−6 शून्य का गुणनफल, गुणनफल कितना कहता है, 4 हो तो a का मान, गुणनफल का मतलब क्या होता है, लेकिन कोई बता सकते तो, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, बताओ क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल वर्षा बताओ क्या होता है, गुणनफल, गुणनफल शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना देले है, 4 देले है, कितना देले है, 4 देले है। यहाँ से मान निकालो, यहाँ से मान का ज्ञात करो, तो a बराबर कितना है, लेकिन a है, b बराबर कितना है, -6 है, तो c बराबर कितना है, -6 है, तो बताओ अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है, तो बताओ माइनस का -6 कितना हो, 6/a हो गया, कोई दिक्कत। अच्छा 6 प्लस में कैसे है, कोई बता सकते हो, दोनों जगह माइनस है, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, क्या खत्म, ठीक है, बाय बाय। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। अब तुम लोग बताओ c का मान कितना आएगा, माइनस का 6, a का मान कितना आएगा, a आएगा, कोई बोल देगा जी, नहीं बोलेगा। चलो अब क्या करेंगे, इसका मान रखेंगे हम लोग, कितना आएगा, माइनस का, इसको मिटार के यहाँ से लिखो, माइनस का 6 और बटा में a बराबर कितना होगा, 4, तिरछा तिरछी गुना, तो माइनस का 6 बराबर 4a, तो लिख सकते हैं कि a बराबर माइनस का 6, इधर क्या है गुना में, इधर आएगा तो भागा में, बताओ 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, तो a बराबर माइनस का 3/2। अरे तुम लोग देखो एकदम किताब से मिला दिए आंसर हम, देखो है ना। 8वां के दूसरा, जिस तरह से हम टारगेट में लिए थे कि 8वां तक ख़त्म हो जाएगा, तो क्या हो गया, ख़त्म। अरे हम जानते क्यों गाँव बचल है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, चाकू तुम पर गिरे या तुम चाकू पर गिरे, कटना तुम्ही को है। नहीं विश्वास है तो बोलो, डंडा तुम्हारे ऊपर फेंके या तुम डंडा पर कूद के आवो, चोट तुम्ही को लगेगा, समझ में आया, ठीक है। अब यहाँ से तुम देखो 3 तल्ला पर पढ़ रहे हो तुम, 3 मंजिला है ना, यहाँ से तुम कूदो या हम तुमको फेंकें, मरना तुम्ही को है, हम नहीं मरेंगे, है कि नहीं है, सेम 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 है, सब सेम सेम बट नॉट डिफरेंट। देखो अरे ये सब बहुपद काहे ला देता है जी, सब इतना हल्का है, का बताया तुम लोग को, छोड़ो, हल्का हल्का क्वेश्चन दे दिया है, का बोला है, देखो भारी लग रहा है को क्वेश्चन, तोरा से तो हल्के है जी, 50 किलो के शरीर लेके 4 किलो के पेट लेके चल रहा है, तो अच्छा लग रहा है तुमको। देखो कहता x प्लस a बराबर कितना ले लें हम लोग, बताओ 0, कितना ले लें, 0, कितना ले लिए 0, कोई दिक्कत। अगर हम यहाँ इसे कर लेकन कि x कुछ कहता है गुणनखंड, तो मतलब कि यदि इतना इतना बहुपद का इतना इतना का एक गुणनखंड हो तो बहुपद a का मान ज्ञात कीजिए, a का मान ज्ञात करें,
ए का मान निकालने के लिए बोल रहा है, तो ए का मान निकलेगा कैसे? जब हम x प्लस अल्फ़ा बराबर 2, तो अगर हम देखो अगर यहाँ से करें तो माइनस का a, ठीक है। अगर हम चाहें तो जहाँ जहाँ तुम्हारा a, ध्यान समझो, a का मान निकालना मतलब x हटाना है, समझो। जहाँ जहाँ हमारा a बैठाएंगे तो क्या आ जाएगा, देखो तो करके एक बार समझो। कितना है? 2x² प्लस का 2ax प्लस का 5x प्लस का 10। अब कहाँ कहाँ क्या बैठाना है? 0 रख दिए, ठीक है। तो x a निकालता मतलब a रखना, तो x हटाना है। तो x हटाने के लिए देखो यहाँ 2, और यहाँ देखो x के जगह पे कितना रखना है? माइनस a रखना है, a का दी होल स्क्वायर प्लस ये कितना होगा 2, और बताओ a का x के जगह कितना रखना है? माइनस का a और प्लस का प्लस 5, यहाँ पे कितना? माइनस का a प्लस कितना 10। देखते हैं करके कितना होगा? 2 दूनी 4 मतलब कि 2a², और यहाँ प्लस यहाँ कितना हो जाएगा बता सकते हो? कितना होगा? तो 2a² प्लस माइनस, एक मिनट, क्या होगा? प्लस माइनस माइनस 2a², और बताओ तुम लोग कितना होगा? प्लस के प्लस यहाँ कितना? माइनस 5a और प्लस कितना 10, बराबर इसका भी 0 करना पड़ेगा क्या? बराबर 0 कर देते हैं, क्योंकि हमको a का मान निकालना है ना, तो बराबर 0 करना पड़ेगा। अब इसका बताओ ये क्या हो गया? ये प्लस में माइनस में क्या हो गया? खत्म। तो यहाँ कितना बचा बताओ तो? माइनस का 5a प्लस 10 बराबर कितना? 0। तो बताओ कितना हो जाएगा? माइनस का 5a बराबर कितना हो गया? माइनस का 10, माइनस माइनस खत्म। तो a बराबर 10/5, इसे ही खत्म। तो a बराबर 2 ना बोले हल्का है, बस थोड़ा सा दिमाग लगता है कि x का मान इसमें बैठाएं कि y का मान इसमें बैठाएं। अगर x रखेंगे तो x का मान निकलेगा, y अगर a रखेंगे तो x का, x रखेंगे तो a का। तो बताओ जहाँ जहाँ हमारा x है वहाँ वहाँ क्या रखें? माइनस का हम लोग a रखते गए हैं, और सॉल्यूशन करने के बाद हमारा आंसर आ गया।